हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 6 के एयर चैप्टर जो है एयर अराउंड अस, उसके बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आंसर्स। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज जो बैक एक्सरसाइज का है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर। यानी जब हम लोग बात करते हैं कंपोजिशन की, मतलब एयर किस किस चीज से मिलके बनी हुई है। सो बेसिकली एयर जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड मेनी अदर गैसेस। ऑल्सो कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन इज अराउंड 78%, ऑक्सीजन 21% के अराउंड है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के आसपास है। ठीक है, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। कौन सी गैस सबसे ज्यादा जरूरी है रेस्पिरेशन के लिए, एंड द राइट आंसर वुड बी ऑक्सीजन। उसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है अगर हम ऑक्सीजन की बात करें। हाउ विल यू शो दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग। आप ये कैसे शो करोगे कि एयर जो होती है वो बर्निंग सपोर्ट करती है। टेक अ स्मॉल बर्निंग कैंडल, एक छोटी सी बर्निंग कैंडल लीजिए। कवर द बर्निंग कैंडल विद अ ग्लास जार। उसके बाद वो जो बर्निंग कैंडल है उसको एक ग्लास जार से ढक दीजिए। आफ्टर फ्यू मिनट्स द कैंडल इज एक्सटिंग्विश। मतलब पहले आपने एक बर्निंग कैंडल ली, जब आपने उसको ग्लास जार से ढक दिया तो वो जो कैंडल थी वो बुझ जाएगी। हुआ क्या यहाँ पे, एयर की सप्लाई रुक गई। जैसे ही एयर की सप्लाई रुक गई मतलब हमको पता चल गया कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कट हो गई है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो पहले बर्निंग हो रही थी वो रुक गई। तो दैट वी कैन शो कि एयर जो है वो सपोर्ट करती है बर्निंग को, बट अगर आप एयर हटा दोगे तो बर्निंग अपने आप रुक जाएगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन फोर्थ है, व्हाट हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। आपको ये शो करना है कि एयर जो होती है पानी में मिली हुई होती है। आप कैसे शो करोगे, आपको क्या करना है, एक जिसे कहते हैं मतलब बीकर टाइप लेना है, ग्लास वेसल या फिर बीकर। उसके बाद आपको उसको स्लोली हीट करना है ट्राइपॉड स्टैंड पे। हीट इट स्लोली ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉईल। इससे पहले कि वाटर बॉईल हो, आप ध्यान से देखिए एट द इनर सरफेस ऑफ द वेसल। ठीक है, जब वो बॉईल होना शुरू होगा उससे पहले आप उसके इनर सरफेस पे देखिए। आप देखोगे कि धीरे धीरे उसके अंदर छोटे छोटे से टाइनी बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। और हीटिंग पे क्या होता है ना, एयर डिसॉल्व जो होती है वो एस्केप करना शुरू कर देती है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। तो इसलिए जब भी आप पानी को हीट करते हो, हीट करने से उसके अंदर बबल्स बनते हैं। और बेसिकली ये बबल्स क्यों बन रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर से जो आपकी एयर है वो एस्केप कर रही है, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। ठीक है, एंड उसके बाद यहीं पे हमने शो किया है ये बेसिकली यहाँ पे कि ये जो बबल्स बने क्यों बने हैं। वाई डज अ लंप ऑफ कॉटन वुल श्रिंक इन वाटर। यानी कि अगर आप एक कॉटन को पानी में डालते हो तो वो बहुत चाहे ऐसे फूला फूला हो, वो बाद में बिल्कुल छोटा सा होके रह जाता है। बिकॉज जो कॉटन होती है ना उसके अंदर बहुत सारे गैप्स होते हैं, और उन गैप्स के अंदर यानी कॉटन के अंदर जो गैप्स होते हैं उसके अंदर एयर होती है। तो जब आप इसके अंदर वाटर ऐड करते हो, किसके अंदर, कॉटन के अंदर, तो ये एयर की जो जगह है पानी ले लेता है और ऑटोमेटिकली वो हवा सारी बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से कॉटन बिल्कुल श्रिंक हो जाती है, क्योंकि वो जो एयर गैप है वो पूरी तरह से रिमूव। ठीक है, सो ये वाले आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चन है। अब बचे हुए क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी की बुक में करेंगे। नाउ द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, हमने इससे पहले तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब ये पूछ रहा है कि जो लेयर ऑफ एयर है अराउंड द अर्थ उसको हम क्या बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट टू मेक देयर फूड इज। यानी कि जो कंपोनेंट ऑफ एयर आप यूज होता है, ग्रीन प्लांट यूज करता है अपना खाना बनाने के लिए, वो क्या यूज करता है। बेसिकली प्लांट को ऑक्सीजन नहीं चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन वो खुद बनाता है। यस, वो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज करता है, पर खाना बनाने के लिए यूज नहीं करता। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे केवल उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। नाउ एट्थ है, लिस्ट 5 एक्टिविटी दैट आर रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर, सॉरी दैट आर पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि जो एयर की वजह से पॉसिबल है। सो इसमें आंसर क्या होगा, दैट वुड बी, सबसे पहले तो आप ले लीजिए बेसिक सी चीज, दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए आपको सबसे पहले एयर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर किसी भी चीज को बर्न करना है, बर्निंग के लिए आपको एयर चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा विंड एनर्जी हम यूज करते हैं तो पावर बनाने के लिए हमें एयर चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये थोड़ा सा हायर क्लासेस का कंसेप्ट है, बट पॉलिनेशन में सीड्स एक जगह से दूसरी जगह, एंथर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो उस पॉलिनेशन प्रोसेस को अचीव करने में हेल्प करता है सीड डिस्पर्जल में। इसके अलावा अगर हम बात करें एरोप्लेन वगैरह के मूवमेंट के लिए, एरोप्लेन, याच, इन सब के मूवमेंट के लिए हमको चाहिए ही चाहिए, क्या चाहिए, जो आपका
क्या कहते हैं, एयर होती है, ठीक है। सो उसके बाद है 9th क्वेश्चन, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। ये कंसेप्ट बहुत ईजी है, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं, दैट इज इंटर डिपेंडेंस। क्या है, इंटरडिपेंडेंस। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं या एनिमल की बात करते हैं, वो CO2 रिलीज करता है और O2 लेता है। और प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स इस CO2 को कंज्यूम करते हैं किस टाइम पे, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, और O2 को रिलीज करते हैं। ऑल्सो प्लांट्स को जरूरत होती है O2 की, उनको जरूरत होती है जब वो सांस लेते हैं, बट खाना बनाते टाइम वो बहुत ज्यादा CO2 लेते हैं और O2 भी ज्यादा देते हैं। लेकिन जब वो एक्चुअली में सांस लेते हैं तब उनको जरूरत नहीं होती है, क्या कहते हैं, इतनी ज्यादा अमाउंट में O2 की, थोड़ी चाहिए होती है। तो ये चीज आप कंफ्यूज मत होना, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों अलग प्रोसेसेस है और वो आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इस चीज को समझाने के लिए आई विल जस्ट शो यू वन पैराग्राफ, आप यहाँ से इसके आंसर को भी नोट कर सकती हो। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि प्लांट अपना खुद का खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, इसके बाद वो कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए, बट ज्यादा कंज्यूम करते हैं जब वो खाना, मतलब कंज्यूम करने से ज्यादा वो प्रोड्यूस करते हैं, तो इतनी O2 वो लेते नहीं है जितनी दे देते हैं। एंड इसीलिए यहाँ पे ये पूरा इंटरडिपेंडेंस तक जो भी लाइनें हैं ये सारी आपको मेंशन करनी है, तो इससे आपका ये पूरा हो जाएगा। सो आई थिंक दैट इज इट। और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जिसमें आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे बाकी प्लेलिस्ट के, जिसमें मैंने और वीडियोज डाली हुई है। एंड अगर आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना है कि कौन सी क्लास मैंने डाली है, तो मेरे चैनल पर डायरेक्टली प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे आपको काफी सारी वीडियोज मिलेंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट।